अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 6 केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रेड 9th का, जो हमने फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स प्रिपरेशन 2026 के लिए रिवीजन और टेस्ट सीरीज सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम हर चैप्टर को एक शॉर्ट सी रिवीजन दे रहे हैं और उसके बाद उसका हम टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं और टेस्ट के लिए आप हमारे नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोइकियोमेट्री के चैप्टर से। और स्टोइकियोमेट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे समेटिव हैं, तो कोई भी टॉपिक हम मिस नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला में। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताएं कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला ये है कि अगर आप कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे बेंजीन का C6H6, अगर उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर लिखते हैं, जैसे कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, अगर हम इनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। ये जो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पर आ रही है, ये हमारे पास है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर आप किसी केमिकल फार्मूला को उसकी सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर मेंशन करते हैं, तो वो इसका होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अगर आप लिखते हैं तो वो होता है H2O2, इसका फार्मूला है। और अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो H और O होगी, हाइड्रोजन भी 1 होगा और ऑक्सीजन भी 1 होगा। तो इसलिए इसकी जो सिंपलेस्ट रेशियो है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 1:1 है, तो एम्पिरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हो जाएगा H और O। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ एक एग्जांपल लिख लेनी है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज HO। फिर आपने एक फार्मूला लिखना है कि एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को आप किसी होल नंबर के साथ डिवाइड करें तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकल सकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज के अंदर 1:2:1 है, तो मतलब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो इसका केमिकल मींस एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, C1H2O1। तो हमने 3 पॉइंट्स कर लेने हैं एम्पिरिकल के, इसी तरह 3 हम मॉलिक्यूलर के भी करेंगे। तो वहां पर था कि इट इज एन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज द एक्चुअल होल नंबर रेशियो। तो एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, फिर इसका फार्मूला लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू, वहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n था, यहाँ पर n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो ये हमारे पास है टोटल एक फार्मूला, एक डेफिनेशन और एक रहेगी हमारी एग्जांपल। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2 का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, वो होता है H2O2। बेंजीन का C6H6, फिर इसी तरह ग्लूकोज का करें C6H12O6। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन, एक डेफिनेशन, एक फार्मूला और एक एग्जांपल आपने साथ मेंशन कर देनी है। तो डिफरेंस का क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने ये सेल्फ असेसमेंट अटेम्प्ट करनी है। बताना क्या है, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन की एम्पिरिकल फार्मूलाज लिखने हैं। तो जो आपको रेशो दी गई है वो कार्बन टू हाइड्रोजन है, मतलब पहली वैल्यू कार्बन की है, दूसरी वैल्यू हाइड्रोजन की है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। तो अगर हम इसके फार्मूला मेंशन करें, सिंपल करें इसको, तो CH3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा CH, फिर हो जाएगा CH। तो ये जो मैंने बाद में लिखे हुए हैं ये हमारे इसके मालिक एम्पिरिकल फार्मूला है, और अगर आप सिंपली यहाँ पर मेंशन करते हैं तो वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। एग्जाम्पल सेल्फ असेसमेंट 6.2 पर आते हैं। एस्प्रिन इज यूज्ड एज अ माइल्ड पेन किलर। देयर आर 9 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स 9 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन इसमें 4 है। तो C9H8O4 जो होगा वो इसका एम्पिरिकल, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, जो एज इट इज अगर आप लिख देते हैं तो वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन अगर आप इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं तो वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। इसकी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बन सकती क्योंकि 8, 9 और 4 किसी एक टेबल पर नहीं आते, तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी C9H8O4 ही है। विनेगर है, विनेगर में कार्बन हमारे पास है 2, हाइड्रोजन है 4 एंड 2 ऑक्सीजन एटम। तो 2 ऑक्सीजन एटम है, तो जो आप क्वेश्चन में एग्जैक्ट डायरेक्टली लिख देते हैं वो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो 2, 4 और 2 एक नंबर पर आ सकते हैं, वो है 2 के टेबल पर, तो C1H2O1 आ जाएगा। कैफीन
C8H10N4O2 is found in tea and coffee. Write the empirical formula for the caffeine. एम्पिरिकल फार्मूला इसका लिखना है तो कार्बन हो जाएंगे 4, हाइड्रोजन हो जाएंगे 5, नाइट्रोजन हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन हो जाएंगे 1। तो ये इसका है एम्पिरिकल फार्मूला। सबको 2 के टेबल के साथ डिवाइड करेंगे, इससे फर्दर ये सिंपल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास, अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन जितने भी एटम्स आ रहे हैं, उन सब के एटॉमिक मासेस को एड अप कर दें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। ये एक डेफिनेशन है और एक एग्जांपल साथ आपने रेडी कर लेनी है। अब वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 + 16 टोटल क्या हो जाएगा? 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास अपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ एक एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है। यूनिट इसका एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU। Molecular formula mass of glucose C6H12O6 which is also known as blood sugar। इसका molecular mass लिखना है तो कार्बन का mass होता है 12, तो 6 × 12, यहाँ पर भी देखें 6 × 12। फिर हाइड्रोजन का mass होता है 1, 12 हाइड्रोजन है 12 × 1। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 × 16, और जब इन सब को मल्टीप्लाई करके एड अप करते हैं तो टोटल आंसर 180 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास ऑफ नैफ्थलीन C10H10 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। 10 जो है कार्बन है तो 12 × 10। फिर इसके बाद 8 हाइड्रोजन है 1 × 8। ठीक है, तो 12 × 10 120 और 8 उसके हैं हाइड्रोजन, टोटल मिलके हो जाएगा 128 AMU। नेक्स्ट इज फार्मूला मास। फार्मूला मास की डेफिनेशन आपने करनी है। फार्मूला मास क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मास। अब अगर आप आयनिक कंपाउंड लेते हैं ना, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स आते हैं उन सब के मासेस को अगर आप सम कर लेते हैं तो फार्मूला मास निकल आएगा। तो नेक्स्ट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। तो डेफिनेशन आपने कर लेनी है फार्मूला मास की। मेथड वही है जिस तरह आपने मॉलिक्यूलर मास निकाले थे, उसी तरह आपने फार्मूला मास भी निकालना है। बस डिफरेंस क्या होगा? आपने मॉलिक्यूलर मास की जगह वहां पर फार्मूला मास का वर्ड यूज करना है। अच्छा, एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है। डेफिनेशन है फार्मूला यूनिट की। फार्मूला यूनिट क्या होते हैं कि जो सिंपलेस्ट रेशो है फार्मूला मास की, जैसे अगर आप Al2Cl6 लिखते हैं, इसके अंदर AlCl3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है। तो इसमें अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम 1 है और 3 क्लोराइड है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन रहा है कि कितनी रेशो है कैटाइन टू एनाइन की। तो एल्यूमिनियम जो कैटाइन बनाता है, क्लोराइड जो एनाइन बनाता है, इनकी सिंपलेस्ट रेशो क्या एग्जिस्ट करती है, तो वो इसका फार्मूला यूनिट हो जाता है। उसी से आगे उसकी NaCl की एग्जांपल भी दी हुई है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से रेडी हो जाएंगे। फार्मूला मास मैंने कहा था जिस तरह आप एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, सेम उसी तरह फार्मूला मास भी निकल आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट है, is used in flavor food, preserved meats and in the preparation of large number of compounds। इसका फार्मूला मास लिखना है। टेबल साल्ट होता है NaCl, तो एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो सोडियम का मास प्लस क्लोरीन का मास, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, टोटल मिलके हो जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हो गया 24, ऑक्सीजन जो है वो 12 × 16, हाइड्रोजन जो है 2 × 1, 24 + 32 + 2 टोटल हो जाएगा 58 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 2 हमारे पास इस तरह आंसर्स निकल आएंगे, 2 आपने सॉल्व कर दिए। सेम इसी तरह KClO3 का आपने फार्मूला मास निकालना है। पोटाशियम, क्लोरीन, O3 ये प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। NaSCO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है। यूरिया, इसमें जब आप देखते हैं तो नाइट्रोजन 1 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो नाइट्रोजन हो जाएंगे टोटल 2। हाइड्रोजन 2 है, बाहर भी 2 है, तो ये हो जाएंगे 4। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 ये भी एक मॉलिक्यूल है।
तो अमोनियम के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है, इनका मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना है, ये आपकी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट इज ये टॉपिक याद करने की तो जरूरत नहीं है, बस इसमें से डेफिनेशन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं बाइनरी कंपाउंड्स की। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें एक एटॉमिक कैटायन होता है और एक ही एटॉमिक एनायन होता है, जैसे NaCl, एक कैटायन है और एक ही एनायन है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जांपल NaCl की यहाँ पर दी हुई है, AlO है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड AlO में। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर आता है +3 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आता है -2 चार्ज। ये जो +3 है ये बन जाता है ऑक्सीजन की बेस सबस्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके जो 2 है ये एल्यूमिनियम की सबस्क्रिप्ट बन जाता है, तो Al2। अब ऑक्सीजन की सबस्क्रिप्ट बन गई थी 3, एल्यूमिनियम की 2 बन चुकी है, तो अब हमारे पास ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, तो ये Al2O3 इसका आंसर है, ठीक है। NaCl कर लें, MgCl कर लेते हैं साथ एक और प्रैक्टिस। इसकी -1 होती है, इसकी +2 होती है, तो मैग्नीशियम के साथ बेस आ जाएगी 1 और क्लोरीन की बेस आ जाएगी 2, ठीक है। नेक्स्ट इज आपने एवोगैड्रोस नंबर और क्या करना है, आपके मोल्स का कंसेप्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोल, अगर हम कोई चीज बाय करते हैं, कोई नंबर्स की फॉर्म में बाय कर रहे हैं, तो उस नंबर का एक मतलब होता है। जैसे अगर हम 1 डजन की बात करते हैं तो 1 डजन का मतलब होता है 12, ना ये 12 से ज्यादा होगा ना ये 12 से कम होगा। सेम इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर जब हम पार्टिकल्स के नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम मोल की टर्म यूज करते हैं, और इस मोल का मतलब ये है कि 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ना इससे ज्यादा हो ना इससे कम हो। इससे ज्यादा होंगे तो 1 मोल नहीं होगा, 1 मोल से ज्यादा होगा, इससे कम होंगे तो 1 मोल से कम होगा। तो मोल की डेफिनेशन और एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन सेम है। ये जो नंबर यहाँ पर लिखा है ना, इसी नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, और उसको कैपिटल N और कैपिटल A के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन A जो होता है वो स्मॉल में लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। तो मोल को डिफाइन करें तो मोल इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 particles of that substance. This experimentally determined number is known as Avogadro's number। तो यहाँ पर आपकी दो डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। अब सिर्फ आपने डेफिनेशन तो नहीं लिखनी, साथ आपने कुछ पॉइंट्स भी मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट जो मेंशन कर सकते हैं वो है a mole of a substance represents 6.022 into 10 raised to power 23 representative particles of the substance। दो पॉइंट्स हो गए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर एग्जांपल अ मोल ऑफ कार्बन इज 6.02 10 raised to power 23 एटम्स। तो तीन पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट ये मोल वाला, तीसरा पॉइंट ये एग्जांपल, ठीक है। तीन पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट इज मोलर मास। मोलर मास क्या है? अगर आप किसी भी 1 मोल का मास निकालते हैं, मास निकालना है लेकिन 1 मोल का, तो फिर आप उसे मोलर मास कहते हैं। लेट्स से कि आपने मास लिखना है 1 मोल ऑफ वाटर का, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल हो गया 18। तो 18 ग्राम को हम क्या कहेंगे? मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल जो होगा उसे हम मोलर मास कहते हैं। तो एक डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है, और उसके बाद आप एग्जांपल लिख सकते हैं। वाटर एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल, देयरफॉर 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.023 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड इक्वल्स टू 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो जो मास आप यहाँ पे निकालेंगे वो इसका मोलर मास होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। ये टॉपिक भी आपने डिफरेंस के अंदर प्रिपेयर करना है कि इन तीनों के तीन तीन पॉइंट्स विद एग्जांपल्स रेडी करनी है। अभी हमने किया ग्राम एटॉमिक मास, एक्चुअली ये है कि आप 1 मोल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि आप 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। और ग्राम फार्मूला मास का क्या मतलब है कि आप बात कर रहे हैं 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ एटम्स या 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली एटॉमिक में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। सबसे पहले हम ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन करते हैं।
ये उसका डेफिनेशन का पॉइंट हो गया। ये साथ ये टॉपिक आपने लिख लेना है क्योंकि बहुत आगे पीछे से हमने पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्राम एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। पहला पॉइंट ये। फिर इसी तरह इसकी एग्जांपल आ जाएगी सेकंड पॉइंट, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स। दो पॉइंट्स हो गया। अच्छा, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से डिफरेंस से मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या होगा कि जो ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम्स आ जाएगा। ठीक है, तो जी ये पॉइंट हमारे पास आ गए। अच्छा, इस पॉइंट्स में देखें ग्राम एटॉमिक मास ये लिखा हुआ है, ये इसका थर्ड पॉइंट होगा, रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एन एटम। ये थर्ड पॉइंट आ गया। अच्छा, फिर फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है, ग्राम एटॉमिक मास कंटेन्स 6.0 into 10⁻23 एटम्स। तो ये चार पॉइंट्स आप अगर आप मेंशन करते हैं तो आपका ग्राम एटॉमिक मास का पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन करनी है कि मॉलिक्यूलर मास को अगर आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या होता है, ये इसकी एग्जांपल है 18 ग्राम्स आप लिखेंगे। दो पॉइंट्स हो गए। तीसरे पॉइंट के लिए वापस उन्हीं पॉइंट्स पर आ जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास का रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड और एन एलिमेंट। ठीक है, फिर इसी तरह फोर्थ पॉइंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास कंटेन्स 6.0 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तीन पॉइंट्स और चार पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। फिर फार्मूला मास की बारी आती है। फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। ठीक है, और इसके बाद हम इनके ग्राम फार्मूला मास हो गया था, और ग्राम फार्मूला मास के बाद इसका पॉइंट नंबर 3 करते हैं। ग्राम फार्मूला मास रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ आयनिक फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। और उसी से आगे ग्राम फार्मूला मास कंटेन 6.022 into 10⁻23 फार्मूला यूनिट। तो हर एक के आपने चार चार पॉइंट्स स्टडी करने। तो यहाँ तक आपका ये डिफरेंस आ जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। थ्योरी के टॉपिक तकरीबन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशंस पर। सबसे पहले कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल, या सिंपल वर्ड में हम क्या कहते हैं उसके, मोलर मास। तो ये 1 मोल का मास निकालना हो तो इसे हम मोलर मास कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट सोडियम। सोडियम तो ऑलरेडी एटम है, तो एटम का जो मास होता है एटॉमिक मास वो 23 ग्राम पर मोल है। तो जिस इसका मास लिखेंगे तो मास का फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अच्छा, मोलर मास की वैल्यू है 23, मोल्स है 1, तो जो मास होगा वो 23 ग्राम्स आ जाएगा। तो पहले का आंसर 23। नाइट्रोजन जो होता है वो होता है N2। नाइट्रोजन N2 है, तो फिर जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो मोलर मास हमें निकालना पड़ेगा। तो मास का फार्मूला हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब मोलर मास किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 14। और मोल्स कितने हैं 1 थे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 28 ग्राम्स इसका आंसर होगा। दो वैल्यूज होगी। तीसरी वैल्यू क्या है सुक्रोज की। सुक्रोज का पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है, तो सब मिलके 342 ग्राम्स हमारे पास बनाते हैं सुक्रोज के। अब ये जो 342 ग्राम सुक्रोज के बन रहे हैं ये हमारे पास है इसका मॉलिक्यूलर मास। और इसके अगर हम मास निकालते हैं तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास का फार्मूला लगाएंगे। मोल्स हमारे थे 1, तो 342 मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 ग्राम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉपर। कॉपर का होता है 63.5। आयोडीन के लिए जब फार्मूला यूज करेंगे वो I2 होगा। पोटाशियम K होता है इसका 39 आप आ जाएगा। ऑक्सीजन होता है O2। तो डिफरेंस बिटवीन फार्मूला मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 6.4, इसमें आपको डाटा क्या दिया हुआ है, ओजोन इज ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, कैलकुलेट द मास। मास हमने फाइंड आउट करना है। तो मास के लिए फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास।
क्या दिया हुआ है 9.05 मोल्स, मोल्स की वैल्यू हमें दी हुई है 9.05। हमें मोलर मास नहीं पता तो पहले हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका मोलर मास कैलकुलेट करना है? ओजोन का। ओजोन होता है O3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल। अब ये जो 48 ग्राम पर मोल है ये आपने ऊपर पुट करना है, 9.05 मल्टीप्लाई बाय 48, तो मास ऑफ ओजोन निकल आएगा, वो होगा 9.05 मल्टीप्लाई बाय 48 और टोटल हो जाएगा ये 434.4 ग्राम्स ऑफ ओजोन। Next part is MCQ, example 6.5. When natural gas burns, CO2 is formed if 0.25 moles. Moles की वैल्यू हमें 0.5, but mass of carbon dioxide हमने कैलकुलेट कर। तो mass क्या होता है? mass होता है moles multiply by molar mass। अच्छा, मोल्स की जो वैल्यू है वो 0.25 है। मोलर मास CO2 का अगर हम निकालते हैं तो कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 करते हैं तो आंसर आता है 44। तो अब इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ये इस तरह कैलकुलेट हो जाता है। तो मास आपने निकालना हो तो ये मेथड है 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मेनी मोल्स? अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले हम मास निकाल रहे थे, अब हमने क्या निकालना है? मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो फार्मूला उसी तरह ही होगा, बस वो रीअरेंज होगा। मोल्स होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। पहला पार्ट क्या है? 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है H2। तो पहले हमें मोलर मास निकालना है H2 का, और वो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, ये जो 2 आंसर आया है ये है ग्राम पर मोल इसका। अब वैल्यू पुट करते हैं तो मोल्स किसके इक्वल होंगे? मास की वैल्यू है 5 और मोलर मास की वैल्यू है 2, तो आंसर आएगा 2.5 मोल्स। ठीक है, इसी तरह वाटर की जब आपने निकालनी है, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या है? अ ब्लॉक ऑफ आइस, आइस बना होता है वाटर के साथ, तो एक्चुअली जो फार्मूला यूज करेंगे हम H2O का यूज करेंगे। उसका वेट है 100 ग्राम्स, मास हमें दिया हुआ है 100 ग्राम्स, और वाटर का मोलर मास हमने कैलकुलेट करना है। तो 2 हाइड्रोजन हो गए और एक हो गया ऑक्सीजन का, तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, तो टोटल हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास हो गया 18 ग्राम पर मोल। अब हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स किसके इक्वल होंगे? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास की वैल्यू है 100, मोलर मास की वैल्यू है 18, तो टोटल हो जाएगा आंसर 5.5। तो सिंपल से क्वेश्चन है, दो फार्मूले अभी तक हमने किए, उन दोनों फार्मूले में बस आपको मोलर मास अगर निकालना आ जाता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। इसमें भी आप देखें 30 ग्राम्स आपको दिया हुआ है, मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं H2O2 के, 2.5 मोल्स दिए हुए हैं, मास फाइंड आउट करना है H2O2 का, सेम वही मास दिया होगा, मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, मोल्स दिए होंगे तो मास कैलकुलेट करना होगा। NaCl कंपाउंड है, 12.5 ग्राम्स इसका मास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो कैलकुलेशन का क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपने बस फार्मूला अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, फार्मूले में वैल्यूज आनी चाहिए और मोलर मास की कैलकुलेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर मोलर मास की कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही होते हैं कि आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और आपका आंसर ठीक आ जाता है। अब अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एक ही फार्मूले के थ्रू होंगे। वो क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल, वो किसके इक्वल होता है? मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन है, जिंक इज अ सिल्वरी मेटल व्हिच इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज स्टील, और इसके कितने मोल्स गिवन है? 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। तो जब 1.25 मोल्स ऑफ जिंक दिए हुए हैं तो 2.5 मोल्स 1.25 मोल्स आपने जिंक के लगा दिए। एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू आपने याद करनी है 6.02 to 10 raised to power 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.53 into 10 raised to power 23 आंसर आ जाएगा।
सेम इसी तरह नेक्स्ट है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, एटम्स आपने फाइंड आउट करनी, किसके 0.2 मोल्स, तो 0.2 को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सेम इसी तरह अगले वाले में मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करनी, फार्मूला सेम है, मोल्स दिया हुए हैं 0.5, इसको मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रोस नंबर के साथ, 0.25 है, इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो 3.011 into 10 raised to power 23 और इस तरह 1.5 into 10 raised to power 23। तो ये फार्मूलाज हैं जो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। अब हमारे पास टॉप फार्मूला वही है लेकिन थोड़ा से उसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। कैसे? अब जो मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं उसका फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और उसको डिवाइड करना है आपने एवोगाड्रोस नंबर के साथ। नंबर ऑफ एटम्स क्या है? वो है 6.022 इंटू कितने दिए हुए हैं, बल्कि 3.011 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23, और उसको डिवाइड करना है एवोगाड्रोस नंबर के साथ, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, इसी तरह कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं मॉलिक्यूल्स में से, तो 3.011 10 टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं, और उससे आपने क्या करने हैं, मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो बस सिंपली इस वैल्यू को आपने 6.0 के साथ डिवाइड करना है, तो डिवीजन करने के बाद 0.05 मोल्स आ जाएंगे। सिंपल से है, बस डिवीजन करनी है और ब्रैकेट्स लगाकर आपने सॉल्व करने हैं कैलकुलेटर पे भी, सो दैट कि आपकी मिस्टेक ना हो इसके अंदर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो आपने अभी क्वेश्चंस किए हैं, इनके एक्सरसाइज के अंदर भी इस तरह के एग्जांपल्स मेंशन है। फार्मूलाज यही चार हैं, मास को मोल्स में चेंज करना है, मोल्स को मास में चेंज करना है, नंबर ऑफ एटम्स को चेंज करना है मोल्स के अंदर, मोल्स को चेंज करना है नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो ये चार मेथड्स हैं, इन्हीं चार मेथड से रेलेवेंट आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मेंशन है। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन और बैलेंस करना के मेथड क्या है? कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकती है, आपने उसके लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स को राइट हैंड साइड के एटम्स के साथ बैलेंस करना है। जैसे बर्निंग ऑफ कॉइल है, कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखें, यहाँ पर भी एक कार्बन है, इस साइड पर भी एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ उसे रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है वाटर। अब ऑक्सीजन तो एक है, यहाँ पर दो है, तो हमें इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं। यहाँ पर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन दोनों साइड्स पर इक्वली बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। मैग्नीशियम यहाँ पर हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड इस साइड पर है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। इस साइड पर दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैग्नीशियम यहाँ पर हो गए 2, इस साइड पर है मैग्नीशियम 1, तो इसको भी 2 के साथ। आपने बस एटम्स को देखना है, दोनों साइड पर इक्वल हो तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। अब ये CH4 की जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 और इधर कितने हैं? 1 है। तो इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 हो जाएंगे और 2 ये 4, तो इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन हो गए 4 और कार्बन हो गए 1 1। अब रह गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 है। तो अब हमारे पास कार्बन दोनों साइड पर 1 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन दोनों साइड पर 4 4 है, और इसी तरह हाइड्रोजन भी दोनों साइड्स पर 4 एंड 4। तो इक्वेशन ये आपकी बैलेंस होगी। एक्सप्लोरिंग द आयनिक इक्वेशन। अब आयनिक इक्वेशन बनानी है तो ये आपकी आयनिक इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ से प्रिपेयर कर लेनी है। ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयंस बन जाते हैं, दो आपस में रिएक्शन होते हैं तो उसको आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आयनिक सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर आयंस आ रहे हों, उस तरह की इक्वेशंस को आप आयनिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे
HCl है, NaOH है, NaCl और H2O में कन्वर्ट हो रहा है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू आयनिक इक्वेशन। ठीक है, HCl जो होता है वो H पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो दो चीजें तो आपकी यहाँ से बन गई। NaOH में Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो जब ये कन्वर्ट होते हैं तो ये बनाते हैं Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और इसी तरह H2O साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। जब हम इस इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे मैग्नीशियम वालों को, तो ये मैग्नीशियम थे, ठीक है। जब इसकी हमने आयनिक इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनेगी आयनिक इक्वेशन? मैग्नीशियम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। H2SO4 जो है वो 2H पॉजिटिव बनाएगा और SO4 नेगेटिव बनेगा, 2। और जब ये कन्वर्ट होगा MgSO4 में तो ये बनाएगा Mg+2 प्लस SO4 -2 और साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर इसी तरह ये आगे नीचे आपके सॉल्यूशंस बने हुए हैं, ये वाले, ये देखिए, ठीक हो गया। तो इस तरह ये इक्वेशंस बैलेंस आपने करनी है। तो नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन, इनकी भी आपने लिखनी है। सिल्वर है, NO3 है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। जिंक के ऊपर कोई नहीं आएगा, H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, Zn+2 होता है, Cl-2 होता है, हाइड्रोजन 0 होगा। तो ये इक्वेशन इस तरह बैलेंस की जाती है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या करते हैं, आप टोटल कार्बन्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग। जैसे इस पूरे कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन थे तो C2 आएगा, 3 2 5 और एक 6, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन आ गए, एक ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन हो गया। नेक्स्ट वाले में 2 कार्बन है, C2, हाइड्रोजन है 5 और 2 7 और नाइट्रोजन है 1। उसके बाद 3 कार्बन है, C3, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 3 कंपाउंड्स आपके ये रेडी। चैप्टर यहाँ पर हमारा फिनिश होता है। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली आपका जो टॉपिक है ना, जो इम्पोर्टेंट अगर हम समराइज करें तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। मोल, मैस, मैस मोल, मोल एटम्स, एटम्स को मोल्स में चेंज करना, और ये 4 तरह के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट में आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था, वो डिफरेंस में, और एक बीच में ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास का टॉपिक आया था। ये सब टॉपिक्स अगर आप रेडी करते हैं, इंशाल्लाह इस चैप्टर में से आपका पूरा चैप्टर ये कवर कर देगा। तो इस चैप्टर को अपने इस वीक में रेडी करना है, सो दैट कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा टेस्ट जो है वो भी हम इसका कंडक्ट करवाएं और इसकी प्रिपरेशन को वाइंड अप करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव अप करें। तो चैप्टर्स जो हैं वो साथ साथ अपलोड होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आप उन्हें रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, सो डैट कि जब आपका टेस्ट उस चैप्टर का आएगा तो वो आप टेस्ट जो है वो प्रिपेयर किया होगा, और साथ ही हम उसका टेस्ट कंडक्ट करवा के आपके मार्क्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।